12 साल बाद में 1 साल अज्ञातवास के बाद पांचों पांडव धृतराष्ट्र से कहते हैं आप युद्ध न करो, झगड़ा झमेला न करो, आप हमारी पिता का जो हक बनता है उसमें से 5 ही गांव दे दो चलो। पर धृतराष्ट्र ये भी देने को तैयार नहीं था। यह धूर्त राष्ट्र था, गादी पर बैठ करके अपने को अंधा घोषित करता था, पर लोगों की जिंदगी खत्म कर रहा था ये व्यक्ति। अंत में भगवान राजदूत बन करके गए और यहीं से तीसरे स्कंद की कथा शुरू होती है। ठाकुर जी राजदूत बन करके गए, लेकिन भगवान गए तो सही राजदूत बन करके, लेकिन उनके मन में एक ही बात थी, आज मैं विदुर विदुरानी का दर्शन करूंगा। दुर्योधन राजा है, भीष्म द्रोण बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, पर ये तो बहाना है, मुझे तो विदुर विदुरानी के दर्शन करके आना है, जिसने राज्य छोड़ करके भिक्षा मांग करके भजन किया है मेरा। भगवान किसके पीछे दौड़ते हैं भाई? सुनो, गठरी तो बांधे नहीं और मांगन में शरमाए। माल तो इकट्ठा करे नहीं और मांगने में शर्म आवे। बांके पाछे हरी फिरे, कहीं भूखो ना रह जा। भगवान खुद भोजन लेकर घूमते हैं उनके पीछे। दुर्योधन ने करोड़ों रुपए लगाकर महल बनाया, पूरी दुनिया की मिठाइयां मंगाई, मेवे मंगाए, 56 भोग कहते हैं इसको। उसने खूब जोरदार व्यवस्था की है सारी। पूरी दुनिया के राजे मंगाए, महाराजे बुलाए कि कृष्णचंद्र आज मेरे घर में भोजन करने पधार रहे हैं। और दुर्योधन क्यों खिलाना चाह रहा है? दुर्योधन इसलिए खिलाना चाह रहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। कृष्ण एक बार मेरा भोजन कर लेगा तो मेरी जैसी अक्ल हो जाएगी। इस काम में बड़ा होशियार है दुर्योधन। दुर्योधन की व्यवस्था बड़ी। ये जो राजा शल्य थे, ध्यान दे कथा की, राजा शल्य। महाभारत का युद्ध हुआ तो ये शल्य कौन थे? पांडु महाराज के 2 पत्नियां थी, एक का नाम था कुंती और एक का नाम था माद्री। ये माद्री के पिता थे राजा शल्य। जब युद्ध की तैयारी हुई तो शल्य महाराज दक्षिण से चल करके पांडवों के लिए सहायता देने के लिए आए युद्ध में। और दुर्योधन को पता चल गया कि मामा जी इतनी विशाल सेना लेकर के आ रहे हैं। दुर्योधन ने रास्ते में इतनी जबरदस्त खातरी की, अब मामा जी को तो पता ही नहीं कि कौन खातरी करता है। इतनी बढ़िया खातरी की, जब से चले तब से हजारों सैनिक, हजारों भोजन, इतनी जबरदस्त की। जब वो पहुंचे तो दुर्योधन सामने खड़ा था। मामा जी मेरी स्वागत आपको ठीक लगा? अब बोलो। जा रहे थे पांडवों के मामा, पर इसने ऐसा फंसा लिया कि आपने तो मेरा भोजन कर लिया है। जब से आप चले हैं मैंने लाखों लोग लगा दिए, हर गांव में आपका स्वागत हुआ। अब शल्य क्या करे बोलो? तो मामा जी आपको तो मेरी तरफ से लड़ना पड़ेगा। कई लोग व्यवहार की बड़ी, पांडव उतने कुशल नहीं है, पर ये व्यवहार का इतना कुशल था। पता है पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी, पर दुर्योधन के पास में 11 अक्षौणी सेना थी। उधर कृष्ण थे फिर भी इकट्ठे नहीं हो पाए, और इधर पाप था फिर भी इकट्ठे हो गए। क्योंकि पाप करने वाले ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। हाँ, जय हो। याद रखिएगा, वोट गिरते हैं तो जिनमें पाप है ऐसे लोग ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। अब शल्य किधर जाए बोलो जी? शल्य ने कहा ठीक है भांजे, वो भी मेरे भांजे, तू भी मेरा,
कोई बात नहीं, हम तेरी तरफ से लड़ लेते हैं। और जब कृष्ण जी को पता चला कि लूट लिया उसने, शल्य मिलने आया पांडवों से कि भाई मेरे को नहीं पता था इतना जबरदस्त स्वागत दुर्योधन करेगा, अब मैं तो उसका हो गया हूं क्योंकि उसका अन्न खा लिया। तो भगवान कृष्ण जानते थे कि दुनिया में रथ चलाना या तो मैं जानता हूं या शल्य जानता है। उन्होंने कहा मामा जी आप जाइए उस सेना में जाइए, लेकिन एक मेरी बात मान लीजिएगा। कहा बोलो। का कदाचित आपको यदि कर्ण का सारथी बनना पड़े तो आप बस एक काम करना, उसका उत्साह तोड़ते रहना बस, क्योंकि आप सारथी है, जरूर ऐसा मौका लगेगा कि कर्ण युद्ध करेगा अर्जुन से तो सारथी चाहिएगा उसको, तो अब उसका उत्साह तोड़ते रहना बस। पर यह बात किसी से कहिएगा मत। अब यही हुआ, कर्ण का और अर्जुन का युद्ध था। उस दिन कर्ण को सारथी नहीं मिला। उसने कहा महाराज दुर्योधन से यदि शल्य मेरा सारथी बन जाए, तो शल्य ने कहा देखो दुर्योधन हमने तुम्हारी सब बात मान ली, पर एक शर्त पे मैं सारथी बन सकता हूं, मैं जो बोलूं कर्ण चुप रहे। ध्यान दे रहे हो ना आप लोग, मैं जो बोलूं कर्ण चुप रहे तो मैं सारथी बनने को तैयार हूं। कर्ण ने कहा चलो ऐसा सारथी तो कम से कम मिलेगा, क्योंकि दुनिया में वैसा कोई सारथी जो बोलेगा बोलेगा चुप रहेंगे। और जो ही वो सारथी बन के बैठा अर्जुन से लड़ने जा रहे थे, पहला शब्द था शल्य का, अरे गीधड़ क्यों शेर से लड़ने के लिए जा रहा है? अरे कौवे, अब क्या करे, बंधा हुआ था वो जब बाण रखता तब कहता हंस की चाल चल रहा है कौवा, नपुंसक नपुंसक ही रहेगा, ऐसी ऐसी बात बोलता था कि कर्ण का बेचारे का भला आधा हो गया था। किसी का उत्साह तोड़ना हो तो ऐसी हालत हो गई कर्ण की, जब बाण चढ़ाए तब कायर लोग वीरों का साथ नहीं कर सकते। कहां तो कुंती का पुत्र अर्जुन और कहां तू सूत का बेटा, और क्या करे, बोले तो बोली में फंसा हुआ। अंत में कर्ण हार गया, मार गया, उसी युद्ध में मारा गया। इसी युद्ध में देखिए, आप ध्यान दीजिएगा जरा सा। तो ये वाणी से हम आप किसी को बहुत ऊंचा बना सकते हैं, और वाणी से किसी का दम भी घोट सकते हैं हम लोग। दुर्योधन भी यही चाहता है कि शल्य को फंसा लिया, ऐसे कृष्ण को भी फंसा लिया जाए। उसने जोरदार भोजन का आयोजन किया, जोरदार 56 भोग। भगवान राजदूत बन करके आए, पर भगवान की आंखों में तो कौन बसा था? अरे सुनो, सुना अभी ने क्या, कौन बसा था? विदुर विदुरानी बसे थे। मेरा विदुर 24 घंटे में 1 घंटा सोता है, 23 घंटा मेरी पूजा करता है, 3 घंटा पति पत्नी ध्यान करते हैं, 3 घंटा मेरे अर्चना करते हैं, 3 घंटा मेरी श्रृंगार करते हैं, 3 घंटा बैठ करके मेरा नाम संकीर्तन करते हैं। इस तरह 22-23 घंटा पूजा करते थे विदुर जी। विदुर विदुरानी, विदुरानी का नाम क्या था? आप तो बहुत कथा सुनते हो, नाम पे ध्यान दिया करो। विदुरानी का नाम था सुलभा, सुलभा। सुलभा जी ने 12 साल तक अंजलि में जितना है उतना दूध पी करके, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री
जीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है 12 साल तक 12 मिनट गा लेना तो लोग बोलते थक गए। 12 साल तक पति पत्नी ने इतना पूजन किया, ध्यान किया, ईश्वर को बुलाने के लिए भाव है। पति पत्नी ने बहुत रोज भिक्षा लेकर आए, दोनों बैठ करके भजन करें। दुर्योधन सोचता अच्छा हुआ पीछा छूटा, और खाली पांडव बचे हिस्से वाले। विदुर विदुरानी ने श्री कृष्ण को अपना माना है। आज भगवान की आंखें तरस रही हैं, कब मैं विदुर विदुरानी को देखूं।